मेरा नाम सपन शाह है और आज यहाँ पर हम स्लीप मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे। स्लीप यानी कि नींद। नींद हमारे रूटीन में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि नींद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी को नींद कम मिले तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब हमने कहीं पर भी सुना है या फिर पढ़ा है कि एक इंसान को एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन ये 7 से 8 घंटे किसी ने फिक्स नहीं किए, क्योंकि जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, वैसे ही हर इंसान की नींद की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर कोई एक इंसान 4 घंटे की नींद लेता है, लेकिन पूरा दिन उसका एनर्जी लेवल और एंथुजियाज्म परफेक्टली मेंटेन कर पाता है, तंदुरुस्ती फील करता है, तो मुझे लगता है कि उस इंसान के लिए वो 4 घंटे की नींद प्रॉपर है। लेकिन अगर कोई इंसान 4 घंटे की नींद लेने के बाद पूरा दिन सुस्ती महसूस करता है या फिर अपना एनर्जी लेवल कम पाता है, तो मैं मानता हूं कि वो इंसान के लिए वो 4 घंटे की नींद बहुत ही कम है। मतलब कि हम इंसान को हमारी बॉडी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक वो नींद के आवर्स, घंटे तय करने चाहिए। जैसे जैसे हम इंसान बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी नींद के घंटे, हमारे स्लीप आवर्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है करीबन 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का, तब उसकी नींद मैक्सिमम होती है जैसे कि 12 से 15 घंटे, क्योंकि वो एक ग्रोइंग स्टेज में होता है। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम नींद लेते हैं तो हमारी नींद के दौरान हमारा बॉडी एक प्रोसेस करता है, एक प्रोसीजर करता है, जो है रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़। मतलब जब भी हम सोते हैं हमारा बॉडी अपने आप वो सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया में लग जाता है और जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो रीजनरेट करने में लग जाता है। और इसीलिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बच्चा जो 6 महीने से 12 महीने तक की उम्र का होता है, उसका बॉडी ग्रोइंग स्टेज में होता है, सो उसके टिश्यूज़ बहुत ही जल्दी रीजनरेट होते हैं, इसीलिए वो मैक्सिमम नींद लेता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो उसका बॉडी एक स्टेबिलिटी पर आ जाता है और इसीलिए उसकी नींद एवरेज 7 से 8 घंटे पर अटक जाती है। जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, 70-80 साल का हो जाता है, तब उसके बॉडी में रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज की प्रोसीजर बहुत ही कम हो जाती है और अब बॉडी को वो रीजनरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए बॉडी को नींद की ज़रूरत भी कम होने लगती है। और इसीलिए बुढ़ापे की ओर जाते हुए लोगों की नींद अपने आप 3 से 5 घंटे की या फिर कम होने लगती है। दोस्तों, हम सबकी बॉडी के मुताबिक हमें नींद की ज़रूरत है, और लेकिन यहाँ पर हम सबको एक सवाल आएगा कि भाई मेरी बॉडी के मुताबिक मेरी नींद कितनी होनी चाहिए, 6 घंटे, 7 घंटे या 10 घंटे? मैं कहूँगा कि वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन हाँ, उसके लिए मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि हम अगर 2-3 दिन तक हमारा रूटीन फॉलो करें, एनालिसिस करें, जैसे कि अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं और फिर भी पूरा दिन कैसा महसूस करते हैं, वो 3 या 4 दिन तक हम एनालिसिस करेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो हमें ज़रूर मालूम पड़ेगा कि हम प्रॉपर फिट फाइन फील करते हैं या फिर थोड़ा एनर्जी लेवल हमारा कम होता है। अगर हम बहुत ही फिट और फाइन और तंदुरुस्त महसूस करते हैं तो वो 7 या 8 घंटे की नींद हमारे लिए परफेक्ट है, और अगर हम कुछ सुस्त महसूस करते हैं तो शायद हमें आधा या 1 घंटे की नींद और भी चाहिए, जो हमें पूरे दिन के दौरान थोड़ा थोड़ा करके भी लेने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि वो रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ की प्रोसेस होती है हमारी नींद के दौरान, और इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तब मैक्सिमम टाइम हमें आराम करने की सलाह इसीलिए दी जाती है, क्योंकि जब भी हम आराम करते हैं हमारा बॉडी वो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस करता है और हम जल्दी से ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, हमने जहाँ पर ऐसे बात की कि हमारे स्लीप आवर्स अलग अलग होते हैं, हमें वो नींद के आवर्स कितने होने चाहिए वो हमें डिसाइड करने हैं। जब हम ये डिसाइड करते हैं, हमारे शरीर की वो नींद की ज़रूरत को समझते हैं और उसके मुताबिक उसको सही मात्रा में नींद देते हैं, तब जाकर हमारा बॉडी और भी फिट एंड फाइन और हेल्दी रहता है, तंदुरुस्त रहता है, एनर्जेटिक रहता है, और भी ज़्यादा अच्छी तरह से हम आगे काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीप मैनेजमेंट के बारे में जो भी बातें की, मैं आशा रखता हूँ कि वो आपको ज़रूर काम आएगी, वो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी में, अपनी हेल्थ में और भी ज़्यादा फायदे पाएंगे। अब तक के लिए यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अगली बार कुछ और बातें ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।